छोड़ा कब जाएगा भैया? जब किसी से प्रेम होगा। भगवान से प्रेम करने वाला संसार के किसी भोग में आसक्त नहीं होता। यही देखने के लिए नारद जी इस धराधाम पर विचरण करते हुए आए कि ये लोग भगवान की भक्ति क्यों छोड़ रहे हैं, ये उनका सेवा में क्यों नहीं लग रहे। सोचा सबसे अच्छी जगह तो हरिद्वार है, सबसे अच्छी जगह क्या है? हरिद्वार है। और हरि के द्वार पर जाकर देखा तो उनके हृदय को बड़ी ठेस लगी कि लोग हरि की पेड़ी पर भी आ रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन, वहां बैठकर लोग भगवान की कथा नहीं सुन रहे, वहां तो लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं, वहां लोग भंडारे खाने नहीं आ रहे। वहां आकर लोग दान में अपनी रुचि नहीं ले रहे, वहां तो कह रहे हैं ठंडा पानी, आनंद आ गया इसमें स्नान करने से। अर्थात गंगा मैया को अपना मेल तो देकर आ रहे हैं, लेकिन हृदय का मेल नहीं धोकर आ रहे हैं। सोचा चलो हरिद्वार में ऐसा होगा तो साउथ में चले गए, वहां भी यही हाल है। अंत में उन्हें किसी ने बताया कि वृंदावन धाम, वहां पर बहुत सारे भक्त लोग रहते हैं, लेकिन वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखते, यमुना किनारे एक बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है। वो रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है, और उसके पास उसके 2 युवा पुत्र मूर्छित पड़े हैं। बहन तुम्हें क्या हो गया? कौन हो? बोले मैं भक्ति महारानी हूं। इस धराधाम पर लोग दान में रुचि नहीं लेते, मंदिर में नहीं जाते, पुण्य के कार्यों में उनका मन नहीं लगता, इसलिए मेरी दुर्दशा हो गई है महाराज। और ये दोनों बोले ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। यहाँ पे ज्ञान समझना होगा। अगर भक्ति आपकी ठीक नहीं होगी, अगर भक्ति आपकी ठीक नहीं हुई तो समझ लीजिए ज्ञान भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। वैरागी तो हो ही नहीं सकते, भोगी बन जाओगे। महाराज जी मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि जिसकी भक्ति बिगड़ गई हो उसको तुरंत भागवत की शरणागति लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के 7 दिन की कथा श्रवण करने से गति हमारी सुधर जाती है, बड़े बड़े पातक, बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें प्रेम से कथा सुननी है। कहा महाराज मुझे कथा कौन सुनाएगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तब सनकादि ऋषि ने भक्ति महारानी को कथा सुनाई है, और 7 दिन की कथा सुनने के बाद भक्ति महारानी पे जो भी दक्षिणा थी तुलसा जी के दल के साथ उन्होंने कथा व्यास को दी है। और जैसी दक्षिणा स्वीकार करी वैसे ही भक्ति महारानी की दुर्दशा नव यौवन बड़ी सुंदर युवा स्त्री में बदल गई, और उसने अपने शरीर को देखकर नाचने लगी। हर्ष के साथ उसने दोनों पुत्रों के सिर पर हाथ फेराया है तो मूर्छित पुत्र भी जग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा।
भागवत कथा तो मिलने और मिलाने वाली है। भक्ति महारानी, उनके दोनों पुत्र संकट में थे और तुरंत भगवान के वैष्णव भक्त नारद जी आए और ठाकुर जी से मिला दिया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, रेल और पटरी का क्या संबंध है? रेल और पटरी का क्या संबंध है? पटरी नहीं होगी तो रेल चलेगी क्या? और रेल ना हो तो पटरी का क्या करेंगे? ऐसे ही भगवान के भक्त क्या करते हैं, वो पटरी पे रेल बिठा देते। आप जब उनके पास जाते हो, महाराज जी हमारी रेल नहीं चल रही, तो इतना कहते हो महाराज जी कुछ सही नहीं चल रहा है बस। और वो क्या करते, तुरंत आपकी पटरी को सेट करते। रेल भी आपकी है, पटरी भी आपकी है, बस वो तो चला देते। और जो एक बार आपकी पटरी दौड़नी शुरू नहीं हुई, फिर देखो छुप 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 छुप। वो अलग बात है कि महाराज जी पीछे रहे हैं और चेला आगे निकल जाए। अच्छा महाराज जी जब तो काम हो गया है, अरे उसमें भी महाराज जी को बड़ा संतोष रहता है। देखो एक पिता के सामने अगर उससे के बच्चे प्रगति करें तो पिता को खुशी नहीं होती क्या? मैया को खुशी नहीं होती क्या? ऐसे गुरु भी अपने शिष्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। चलो भगवान ने इसका उद्धार तो किया। एक पिता बहुत मेहनत करा, उसने अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाया और जब धन कमाया तो उसके 3 पुत्र झगड़ा करने लगे कि पिताजी लाओ दौलत हमें बांटो, अब आपका बुढ़ापा आ गया, हम कुछ ना कुछ काम धंधा करेंगे। वो कहता था भाई क्या जल्दी है, कोई बात नहीं कर देंगे। और इसी बात को लेकर भैया पंचायत बुलाई जाने लगी। और एक दिन वो बेचारे पिता उठे जैसे तो देखता उसका घर आंगन भरा पड़ा लोगों से। बोले क्या हुआ? बोले आपके बच्चों ने बुलाया। काय के लिए? बोले पंचायत के लिए। इतने में एक मुंशी जी आ गए कागज लेके। बोले देखो जी आपकी वसीयत बनाई गई है कि आपके 3 मकान है, एक मकान उसके नाम, दूसरा मकान उसका, तीसरा उसका। आपके बैंक में इतना पैसा है, इतना उसका, इतना उसका, इतना। आपकी पत्नी पे इतने जेवर हैं, इतने उसके, इतने उसके, इतने उसके। देखो जी कोई अगर इसमें बंटवारे में कोई आपको संशय हो तो बताइए। पिता बड़ा चक्कर में पड़ गया, मेरे बच्चे तो बड़े चालाक हैं, सारी प्रॉपर्टी की जानकारी रखते हैं, सारे जेवरों की जानकारी रखते। बोले भैया ये बताओ बंटवारा करने कौन आया है? तुम में से कौन पंच बनेगा? तो 5 लोग खड़े हो गए। बोले हम करेंगे और ऐसा बंटवारा करेंगे किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बोले बताओ करो। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से बंटवारा करा और बोले हम दोनों बुढ़िया बुढ़े क्या करेंगे? बोले आप 4-4 महीने तीनों के घर रहोगे। कितने? बोलो 3 लड़के 4 महीने एक के घर, 4 तिया क्या कट गया? साल कट गया पूरा। 3 साल बाद कौन सा महीना आता है? अधिक मास, लोन का महीना, उसमें क्या करेगा? कहा पंचो तुम्हारा निर्णय मेरे सिर में आते, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मकान ये दौलत किसने कमाई थी? बोले भाई साहब आपने कमाई थी। तो बोले इसका बंटवारा भी मैं ही करूंगा। फिर इसका बंटवारा भी ये मेरे बच्चे कह रहे हैं कि 4 महीने इसके पास, 4 महीने उसके पास, 4 महीने उसके पास। बोले नहीं मैं बंटवारा करता हूं, ये मैंने कमाया तो ये सारी दौलत भी मेरे पास है। अब ये तीनों लड़के 4-4 महीने मेरे पास रहेंगे, साल पूरा होगा। 4 महीने मेरी दौलत में एक लड़का रहेगा, वो चला जाएगा, भगवान जाने 8 महीने कहाँ जाएगा। 4 महीने दूसरा आ जाएगा, 4 महीने तीसरा, क्योंकि ये दौलत किसकी है? बोलो मेरी है, इसका मैं बंटवारा को मैं नहीं रहूंगा इनके पास जाके 4-4 महीने, बल्कि ये मेरे पास रहेंगे। भैया सबका मुंह सूख गया। बोलो हरे कृष्णा। इस कलयुग में यही तो हो रहा है। पिता इतनी मेहनत से कमाता है और बच्चे फर क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं। वाह, जैसे उनके पिता ने इनके लिए ही मेहनत करा था सब है। उसने दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करी, कमाया माता पिता ने, और मौज कौन उड़ा रहे हैं? बच्चे उड़ा रहे हैं। फर उड़ाते जाओ भैया है। हरि बोल। वो ये भी नहीं कह सकता कि हम कोई तुम्हारे बाप के नौकर हैं, क्योंकि बाप तो खुद ही है।
तो ध्यान रखो भैया, हमारे बच्चे धार्मिक होने चाहिए, संस्कारी होने चाहिए। हमारा काम उनको जन्म देकर पालना है, उनको बिगाड़ना। कहते हैं जिसे मिले यूं तो वो करे। धीरे धीरे भैया मेहनत कराओ बच्चों से, खेल खेल में मेहनत कराओ, और हो सके तो अपनी आंखों के सामने ही उसको क्या कर दो, पैरों पर खड़ा कर दो। निताई गौर प्रेमानंदे गौर वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणो भिक्षणा सह तासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियां कहती है महाराज हम तो आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। जो संत लोग ऐसी कथा सुनाते हैं जिस कथा को सुनकर हमारी रुचि भगवान के श्री चरणों में बढ़ती है, कहते ऐसे कथा सुनाने वाले संतों को लाखों प्रणाम कि आपके कारण हमारी रुचि भगवान की सेवा में तो जुड़ी। चाहे हमने घर में लड्डू गोपाल रखे, चाहे हमने गीता पढ़नी शुरू करी, चाहे हमने माला करनी शुरू करी, चाहे हमने एकादशी का व्रत करना शुरू करा, अरे आपके प्रभाव से हमारे जीवन में धीरे धीरे क्या आने लगा है, बोलो, परिवर्तन आने लगा है। हमारा घर अब धीरे धीरे क्या बनने लगा है, बोलो वृंदावन धाम की जय। हरि वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। तालियों की आवाज आनी चाहिए। जो इस संसार में आए और राधा नाम न गाए, जो इस संसार में आए और राधा नाम न गाए, जो इस संसार में आए और राधा नाम न गाए, जो इस संसार में आए और राधा नाम न गाए, तो जीवन है धिक्कार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। रक्षा
वेश बनायो, किसी भी देवता को एंट्री नहीं मिली रासलीला में। शिव जी महाराज अड़ गए, मैं जरूर जाऊंगा रास में। भैया ये कथा पंडाल भी रास मंडल है, बड़े भाग्य से इसके अंदर आने का सौभाग्य मिलता है। जो इस पंडाल के अंदर आ गए बहुत भाग्यशाली है। रास मंडल और पंडाल एक ही बात है। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी वेश बनायो, करे विचार जपे जा राधे राधे, जीवन तो बोल दिया धिक्कार है। फिर जो राधा कहता है उनका क्या होता है? जो इस संसार में आता और राधा राधा गाता, इस संसार में आता और राधा राधा गाता, पार हो जाए जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपनारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन में गोवर्धन में साने में नाटक में जीवट में सेक्टर 13 हमारी कथा में राधे राधे तेरा के जय जय श्री। जो राधे राधे गाता उसका बेड़ा पार हो जाता है। भैया एक के नहीं हजारों के बेड़े पार हो। राधा नाम में सफल जिंदगानी लगे। ये भगवान का नाम कैसा है? कल्याण करने वाला है। ये भागवत लिखने के लिए व्यास जी खुद गणेश जी के पास गए। भैया गणपति बप्पा मौर्य, अभी तुमने गणेश जी का उत्सव मनाया। इस भागवत में सारे उत्सव अपना आप आ जाते हैं। अलग से गणेश जी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। किसी देवी देवता की अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वांगमयी दर्शन है। बोलो हरे कृष्णा। ये 33 करोड़ देवी देवताओं का वांगमयी दर्शन। जैसे आपने 5 का नोट देखा होगा, 10 का नोट देखा, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का। लेकिन अगर आप किसी को आपने 2000 का नोट दिखा दिया, बोलो हरे कृष्णा। और कोई समझदार होगा समझ जाएगा इसमें
500 के कितने हैं? 4। 2000 के नोट में कौन छिपा हुआ है? 500 का। ना मानो तो किसी को 2000 दे के कह दियो जरा दे दियो 4 500 के एकदम निकाल के, क्या करेगा? इसे 2000 के नोट में 500 के भी छुपे हुए हैं, 200 वाले भी छुपे हुए हैं 10, और 100 के बीच छुपे हुए हैं, और 50 के 40, लेकिन दिखाई नहीं देते। ऐसे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत भी 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा एक ही जगह दिला देता है, जहाँ 7 दिन इसको विराजित किया जाता है। ये कांधे पर रखकर भैया घूम रहे थे हमारे बंटी भाई शैलेंद्र जी हैं, और ये कहाँ भागा भागा फिर रहा है, वो तो भूल गया। ये इतना सा जब पहली कथा हुई थी तो हैं, और अब क्या हो गया? बोलो हरे कृष्ण। चलो खैर, भगवान ऐसे ही बढ़ाए आप सबको। देखो, ये भागवत ग्रंथ कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, इसको महापुराण कहते हैं। स्वयं व्यास जी गणेश जी के पास पहुंचे, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति। बोले आइए महाराज। क्या? बोले महाराज एक ग्रंथ का आपसे संकलन कराना चाहता, आपकी राइटिंग बहुत बढ़िया है। बोले देखो भाई व्यास जी, मैं लिख तो सकता हूँ, लेकिन आप तो जानते हो मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। आपको बिना रुके हुए क्या बोलना है? निरंतर श्लोक बोलते रहना। व्यास जी करे मैं तो फंस गया भैया, अरे मुझे अपने और भी तो काम करने। तो व्यास जी महाराज क्या करते थे? 100 श्लोक बोलकर एक श्लोक ऐसा बोल देते थे जिसमें बहुत ज्यादा गणेश जी को विचार विमर्श करना पड़ता था, चिंतन मनन करना पड़ता था। उतनी देर में वो अपने बाकी सारे काम करियाया करते थे। और इस प्रकार भैया गणपति महाराज ने, गणेश जी ने महादेव शंकर जी की कृपा ली है, भगवान श्री राधा गोविंद का आशीर्वाद लिया और इस पवित्र ग्रंथ की रचना की है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस महापुराण में बताया गया कि ज्ञानी लोग माया को साथ नहीं रखते। अगर आप ज्ञानी हो तो माया से दूर रहिए। अब हमारी परेशानी है, माया का मतलब हम इससे समझ लेते हैं भैया, माया का वास बुद्धि में। किसमें? माया का वास काय में? बोलो। अच्छा ईमानदारी से बड़ी हो। कलयुग के जो आजकल बच्चे वो माँ बाप की इज्जत करते हैं या नहीं करते? आजकल के जो बच्चे हैं, और फिर भी हम कितने प्रेम से पाल रहे हैं, यही तो माया है। बड़ा होके मुझे फुटबॉल बनाने वाला है, फिर भी ले दूध पी ले बेटे, ले इसमें च्यवनप्राश डाल के खा ले, यही तो माया है। और क्या माया है? बोलो हरे कृष्णा। बेटे पहले भोग लगाओ भगवान का, फिर खाओ पियो। पहले क्या लगाओ भगवान का? ध्यान रखो भैया, ये जो माथा टिकाते हैं झुकना होता है इसमें। जिसका माथा झुकता रहेगा वो कभी भी संसार में घमंड नहीं करेगा। इसलिए पहले मंदिरों की चौखटें कैसी लगाई जाती थी? नीची, ताकि लोग क्या करें? झुक के चले। लेकिन आजकल मंदिर के दरवाजे बहुत बड़े हो गए, लोग ऐंठ ऐंठ के चलते हैं। आजकल लोग कैसे चलते हैं? अकड़ के चलते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली किसी साधु ने कि मनुष्य जो है ये बहुत बड़ा अहंकारी है, अगर जीवन भी पूरा हो जाता है तो भी कंधे पे चढ़ के जाता है। जीवन पूरा होने के बाद भी इसकी ऐंठ नहीं जाती, काहे पे चढ़ के जाता है? बोलो, कंधे पे चढ़ के जाता है। इसलिए ध्यान रखो, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिप सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा है। अपने जीवन को थोड़ा मुलायम बनाओ। आपके माथे का तिलक, आपके गले की कंठी देखकर लोगों को ये लगना चाहिए कि आप मुलायम हो गए हो, सरल हो गए हो। बात बात पर क्रोध मत दिखाइए, बात बात पर अपनी अहमियत मत दिखाइए। आप अपने को सरल बनाइए, सरल, सुपाच्य, नम्र बनाइए। त्रिनादपि सुनीचेना, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के साक्षात अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य।
अगर राधा और कृष्ण की कृपा चाहते हो तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरणागति कर लीजिए। जो हमने आपसे मंत्र पढ़वाया था आपसे, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, चैतन्य महाप्रभु की कृपा दिलाने वाला है। माला करने से पहले आप ये मंत्र बोलते हो, उसको पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र चैतन्य महाप्रभु की साक्षात हमें कृपा का अधिकारी बनाता है। जब तक हमारा किसी भगवान के भक्त से संसर्ग नहीं होगा, जब तक हम भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक इस कलयुग में भक्ति बढ़ने वाली। आप सोचो कि मैं अकेले भक्ति कर लूं, मैं किताबें लाकर पढ़ लूं, ऐसा नहीं होगा। आपको भगवान के वैष्णव भक्तों के साथ भक्ति करनी पड़ेगी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। सब कुछ उसके पास था लेकिन बस संतान नहीं हुई। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो भगवान की भक्त तो थी लेकिन अपनी बहन से बड़ी माया रखती थी, मोह माया रखती थी। जिस माया का मैंने आपसे जिक्र किया कि ज्ञानी पुरुष माया को साथ में रखते। माया का मतलब क्या होता है कि ज्ञानी पुरुष केवल भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, संसार के चमत्कारों से वो कभी भी प्रभावित नहीं होते। दो महात्माओं में झगड़ा चल रहा था। एक महात्मा ने अपनी शक्ति के बल पर पानी के ऊपर चलना सीख लिया और वो सब में कहने लगा कि मैं सबसे बड़ा महात्मा हूं, देखो मैं जल के ऊपर चल सकता हूं। दूसरा महात्मा आ गया, बोले मैं हवा में उड़ सकता हूं। अब दोनों में झगड़ा चल रहा था। एक बोल रहा था मैं पानी में चल सकता हूं, दूसरा बोल रहा था मैं हवा में उड़ सकता हूं। बताओ दोनों में बड़ा कौन है? तभी उधर से भगवान के कुछ भक्त जा रहे थे भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा राधा, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, पुराण की जय। दोनों महात्मा लड़ रहे थे। एक कह रहा था कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ, दूसरा बोला मैं जल के ऊपर चल सकता हूँ। तभी भगवान के भक्त आए, बोले महाराज ये बता दो ये बड़ा या मैं बड़ा? उनका ना भैया तू बड़ा ना ये बड़ा, और सबसे बड़ा कौन है? भगवान। उसका भजन करो। बोले नहीं फैसला कर लो। तो कहा भाई पानी के ऊपर चलने वालों जरा जरा सी जो मछलियाँ होती हैं, हरे कृष्णा, भाई एक मच्छी लाते हो कार्यों के लिए कितने कितने रुपए की मिल जाती है? और हमारा 10 की भी मिल जाती है, 100 की भी, 500 की भी। 10 वाली मच्छी तैर लेती है नहीं तैर लेती है पानी में? बोलो, अरे बोलो, तैर लेती है। तो कहा भैया जो तुम पानी में चलना सीखे हो महाराज इतनी बुद्धि लगा के, तो क्या जरा सी 10 रुपए की मछली वाला काम कर लिया तुमने?
तो उड़ने वाले से बोले कि देखो मच्छर और मक्खी उड़ते हैं या नहीं उड़ते हैं? बोले हाँ उड़ते हैं। उनके बोले क्या कीमत दोगे एक मच्छर एक मक्खी? तो उसकी तरह उड़ना सीखने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है क्या? अरे मक्खी मच्छर उड़ते हैं नहीं उड़ते हैं हवा में? कोई आदमी ऐसे उड़ने लगे तो उसने कौन सा बड़ा काम कर लिया? अरे बोले महाराज ये पानी पे चलने से हवा उड़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक हमारी जीभ पे हरि का नाम नहीं आएगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। आत्मदेव भगवान के नाम में रत रहते थे। उनकी पत्नी निरंतर सोचती थी मेरे संतान हो। और एक दिन किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर कुछ भगवान के वैष्णव भक्त आ रहे हैं, उनके साथ बैठकर हरिनाम कीर्तन करो। और हमने ये सुना है कि जिसके घर भाव से कीर्तन हो जाता है वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए उसी दिन से हम बार बार अपने घर पर क्या कराने लगे? कीर्तन कराने लगे। ना जाने किस दिन किसी का भाव शुद्ध हो जाए। बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय। हमें भी बहाना सोचना चाहिए। महाराज जी बच्चों का जन्मदिन होगा कीर्तन कराएंगे, शादी की सालगिरह होगी कीर्तन कराएंगे, ये महीना सुधारा है कीर्तन कराएंगे। इसी बहाने से हमें क्या करना चाहिए अपने घरों में? हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे धूमधाम से कीर्तन हुआ। सुबह को महाराज लोग जाने लगे। आत्मदेव ने बहुत सारा दान दिया। दान हमेशा अपने जेब को देखकर करना चाहिए, लोगों को देखकर नहीं करना चाहिए दान। अपनी जेब को देखकर दान करो भैया। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करो। ये नहीं कि दूसरा क्या दे रहा है तो मैं भी वही दूंगा। अगर ज्यादा है तो ज्यादा दीजिए, कम है तो कम दीजिए, और नहीं है देने को तो तुलसा जी का पत्ता ही ला कर दीजिए, लेकिन दान जरूर करना है। हमें से बहुत सारे लोग प्रसाद बांट सकते हैं, भंडारे में सेवा दे सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से। हम नहीं देख सकते आपके पास क्या है, लेकिन भगवान सबको देख रहा है कि उन्होंने आपको क्या दिया है। भगवान से कुछ ना छिपाइए, नहीं तो फिर दरिद्रता लगती है। आज आत्मदेव जी ने अपने सामर्थ्य से बढ़कर दान दिया, लेकिन उसी समय उसकी पत्नी शिशकने लगी, रोने लगी। तो महाराज को शंका हो गई। कहने लगे महाराज जी अगर आप दान दे रहे हो ऐसा तो नहीं आपकी पत्नी को बुरा लग रहा हो, ये रो रही है? कहा महाराज ये इसलिए नहीं रो रही कि मैं हरि नाम संकीर्तन करा के दान दे रहा हूं, इसके मन में एक इच्छा है। बोले बेटी क्या इच्छा है आपके मन? बोले मैं चाहती हूँ एक संतान हो जाए मेरे घर में, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो महाराज। तभी उन्होंने एक फल उठाया महाराज जी ने, जैसे रखे रहते हैं, और वो फल भागवत को छुआ कर उसकी गोद में डाल दिया और बोल दिया जाओ पुत्रवती भव। घोषणा कर दी। कोई अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, खुद का मान टला टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। ये रहस्य है। आप अपने घर भगवान के भक्तों को बुलाकर भोजन खिलाते हो, नाश्ता कराते हो, उनकी सेवा करते हो, उनसे कथा कीर्तन कराते हो, तो बदले में वो आपको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद कैसा होता है? सदा सुखी रहो, आनंद से रहो,
आपके बच्चों पे निगाह पड़ी, महाराज जी की, देखा रे बच्चे जवान हो रहे हैं, कहेंगे भैया जल्दी से आपके बच्चों की क्या हो जाए शादी। आपका छोटा मकान है, महाराज जी देखेंगे छोटा मकान है रे, जल्दी से प्रार्थना करेंगे भैया ये 60 से बढ़कर 120 हो जाए। साइकिल पे घूम रहा है, जल्दी से मोटरसाइकिल आ जाए। ये बिन कहे सब पहचान जाते हैं। भगवान के भक्तों से कुछ कहने की आवश्यकता। काम महाराज के कोई संतान नहीं, बोल लो पुत्रवती हो जाओगे। वो फल लेकर बड़ी खुश हो गई और तभी उसकी बहन आ गई। कहा बहन तू बड़ी खुश नजर आ रही है। बोले हाँ आज मुझे संतान होने का प्रसाद मिल गया। अरे बोले संतान होने कोई बड़ी बात थोड़ी, क्या करेगी तू खाकर इसे। तुझे पता नहीं है जब किसी स्त्री के पेट में बच्चा आता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। उसे 9 महीने तक बहुत सोच समझ कर चलना फिरना उठना बैठना पड़ता है। अरे तुझे संतान चाहिए, संतान मैं दे दूंगी तुझे, तेरे नाम से मैं एक संतान कर देती हूँ, तो मुझे बदले में बहुत सारा धन दे देना, थोड़े से आभूषण दे देना। बोले फिर इसका फल का क्या करूँगा। अरे बोले इसे गाय को खिला दे। और अपनी बहन के चक्कर में पड़कर माया में फंस गई और फल किसे खिला दिया, अपने घर की गाय को, और खुद इंतजार करने लगी। 1.5 साल बाद उसकी बहन के रातों रात लड़का हुआ और उसने उस बच्चे को अपनी दासी के हाथ अपनी बहन धुंधली के पास भिजवा दिया और एक तकिए पे ऊपर कपड़ा लपेटकर सुबह उठते अपने पति को कहा कि रात मेरे मृत बच्चा हुआ, जाकर इसे दफन कर आओ जल्दी। उधर ये छोटा बच्चा धुंधली के पास पहुंच गया तो उसने अपने पति से कहा कि मेरी बहन के भी बच्चा हुआ, वो मुझे बुला रही है अपने घर काम करने के लिए। और ये उसे अपने बच्चे को दुबक दुबक कर दूध पिलाती थी, लालची थी, बदले में ने बहुत सारा धन ले लिया धुंधली से। और उसी समय गाय का बहुत सुंदर बच्चा हुआ जिसके कान गाय के समान थे और दिव्य उसका रूप था। उसका नाम गोकर्ण हुआ, धुंधली के लड़के का नाम धुंधुकारी हुआ। मैंने इसका नया अर्थ निकाला भैया, धुंध आकारी। धुंध माने क्या होता है, जब धुंध पड़ती है कोहरा पड़ता है तो दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई पड़ता। तो धुंध आकारी अर्थात जिसको भगवान की भक्ति दिखाई न दे, जिसको भगवान की कृपा दिखाई न दे, जिसको भगवान की कथा कीर्तन भगवान के भक्त ना दिखाई दे, वो सबके सब क्या हैं, बोलो धुंध आकारी है। क्योंकि उनकी आंखों पे धुंध पड़ गया है, उनकी आंखों पर कोहरा छा गया है। और कोहरे में भैया एक्सीडेंट बहुत होते हैं। कोहरे में बोलो भगवान कृपा होती तो बच जाती है। सारे लोग थे भैया, एक बार हम कथा करके आ रहे थे दिल्ली नागलोई से, कोहरा विकट पड़ रहा था, मैं ही गाड़ी चला रहा था, टोल टैक्स कर निकल के अचानक मेरे मन में आया कि ब्रेक मारूं गाड़ी में। और मैंने जैसे ब्रेक मारे गाड़ी में और एक बच्चे से उतर के देखे, बोले गुरुजी खाई के बिल्कुल किनारे पे खड़े, बिल्कुल खाई के काई पे खड़े। अरे भैया आके देखा तो गड़बड़ हो जाता मामला, बड़ा गहरा गड्ढा था उधर को दूसरी तरफ। ब्रेक किसने पड़वाए हमें नहीं पता लगा, लेकिन हाँ हम कीर्तन शुरू हो गया भैया हमारा। फिर हम इंतजार करने लगे कोई दूसरी गाड़ी आए। जब पीछे से एक ट्रक महाराज आए तो उसके पीछे पीछे ही हमने कहा पहले तो बड़ी वाली भैंस जाएगी कहीं गड्ढे में। तो ध्यान रखो भैया, धुंधु आकारी जब कुछ भी दिखाई ना दे उसे क्या बोलते हैं, बोलो धुंधकारी। अगर हमें क्लियर भगवान दिख रहे हैं तो समझ लेना आप धुंधकारी नहीं हो। आपको कीर्तन दिखता है, माला करते हो, गीता पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, एकादशी का व्रत रखते हो, धुंधकारी नहीं हो। और इनमें से कुछ काम नहीं हो रहा तो फिर आपको सावधान होना पड़ेगा। आज धुंधकारी बड़ा हुआ और जैसी बड़ा हुआ उसने सारे गलत काम करने शुरू कर दिए। अरे पवित्र ब्राह्मण कुल में तुझे जन्म मिला है, लाखों पुण्य काम करने के बाद भगवान हमें ब्राह्मण कुल में जन्म देते हैं।
उस कुल में जन्म लेने के बाद हमें संस्कारवान बनना है। संस्कारवान बनने के बाद समाज को धार्मिक शिक्षा देकर समाज का मार्गदर्शन करना है। ब्रह्म के ज्ञान में निरंतर अपने को रमण करने वाले, ब्रह्म के ज्ञान में निरंतर अपने को संलिप्त करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण इस संसार का, समाज का मार्गदर्शक होता है। आज हम इस पितृ पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन क्यों खिलाते हैं? क्योंकि ब्राह्मण का मुख और भगवान का मुख एक समान बताया गया है। भगवान ने इस धुंधकारी को ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, लेकिन इस दुर्भाग्यशाली ने उस कुल की परंपरा को रसातल में पहुंचा दिया। ये जुआ, लॉटरी, शराब, सारे गलत काम करने लगा। उधर गोकर्ण महाराज गाय के जो बालक थे वो भगवान के भक्त हो गए, क्योंकि उनमें वैष्णव भक्तों के द्वारा प्रसाद था। वो निरंतर क्या करते रहते थे? श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, हाथ उठा के श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, हिताई गोरखा गौरी बोलो, गोरा गोरा गौरा गौर हरि बोलो, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, भगवान की। जब जब गोकर्ण महाराज घर में कीर्तन करते थे आनंद मंगल छा जाता था। माँ धुंधली, पिता आत्मदेव नाचने लगते थे, लेकिन जैसे ही धुंधकारी के आने का टाइम होता था वैसे ही घर में सन्नाटा। और ये धुंधकारी घर में घुसा नहीं, इधर बर्तन थोड़, उधर बर्तन फेंक, इधर गाली बक, उधर कपड़ा फाड़, आतक मजाद करके रख देता था। भैया रूह कांप जाती थी धुंधली की और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता की। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए? लेकिन भूल गई धुंधली कि जो संतों ने तुझे प्रसाद दिया था तूने वो प्रसाद नहीं खाया, और तू लालची बहन के चक्कर में पड़ के उसके संतान को पाल रही है। इसलिए बार बार बोलता हूं, जो प्रसाद जिसको मिले उसे ही खाना चाहिए तुरंत। थोड़ा प्रसाद तो खा ही लो। ये प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है भैया। मैंने अपने छोटे से भक्ति काल में इस प्रसाद से इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखे। मैंने एक की पत्नी को भैया कैंसर हो गया मुरादाबाद में, और उसके पास एक ही चारा था, मकान बेचे और पत्नी का इलाज कराया। उस समय कैंसर का इलाज सस्ता था, लगभग 3-3.5 लाख रुपए लग रहे थे टोटल, और मकान भी भैया लगभग इतने का ही था। लेकिन उसकी एक जवान पुत्री भी थी। बेचने से पहले वो हमारे पास आया, गुरुजी मैं आपसे एक आज्ञा लेना चाहता हूँ। मैंने कि बताओ। बोले मेरे पास पैसे नहीं है, पत्नी का इलाज कराना है, मुझे मकान बेच दूं क्या? मैंने कि ये गलती मत करना भाई, ये गलती नहीं करना, क्योंकि मैंने आज तक कैंसर को ज़्यादा अच्छा होते हुए नहीं देखा है। ऐसा ना हो तेरा मकान भी जाए और
लड़की भी बेचारी कुंवारी बैठी रह जाए। फिर मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो विश्वास जानिए, उसने 16 माला करना शुरू करा। अपनी पत्नी के गले में कंठी डाली, 4 पत्ते रोज तुलसा जी के पीस कर वो अपनी पत्नी को पिलाता था। और एक साधारण डॉक्टर से उसका इलाज करवाया हमने। 6 महीने के बाद जब चेकअप कराने दिल्ली गया तो नाचता कूदता आया, कहने लगा गुरुजी चमत्कार हो गया। डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कैंसर का कोई भी तत्व मौजूद। उस दिन से उसने 16 की जगह 64 माला करना शुरू कर दिया और आज तक 64 माला कराए, लगा लीजिए। 64 माला रोज लगभग 6 से 7 घंटे जप करता है। उसकी पत्नी भी बढ़िया है, उसकी बिटिया भी बढ़िया है, उसका बेटा भी बढ़िया है इस समय। और अब एक नहीं 3-3 मकान है उसमें। ये भगवान का प्रसाद बहुत काम करता है, लेकिन वही वाली बात है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजेगी, एक से। हमारा भाव बढ़िया होना चाहिए। कीर्तन कथा जितना अच्छा सुनेंगे। कल से 3:45 आएंगे आप सब लोग। 6:45 पे विश्राम हो करेगा और 15 मिनट के अंदर आरती और प्रसाद। बोलो हरे कृष्णा। 3 से 6 कथा थी। हमारे मनोज जी पराग जी कहने लगे महाराज जी गर्मी बहुत होगी। बताओ कितनी चिंता थी ना आप लोग। तो वैसे तो पंखे और पंडाल सबका इंतजाम करा, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि 3 नहीं, कितना कर लो, 4 कर लो। बोलो हरे कृष्ण। तो 4 से 7, अब 7 के बाद आप अपने घर खाना भोजन भी बनाना भाई। मैं नहीं चाहता कि यहाँ भागवत कथा सुनो घर महाभारत हो जाए। कई बार ऐसा ही हुआ है, हमारी भक्तनों को जो धमकी दे दी गई, जाओ महाराज जी ने खाना ना खिलाया तुम्हें। जबकि तुम्हें पता है कि जब भी मैं कहीं लेके जाता हूँ तो भोजन पहले खिलवाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है घर जाके सुननी ना पड़े। ये भी बोल देता हूँ भंडारे में कि खुद भी खाओ और घर के लिए। जब आप भंडारा करोगे आप भी यही कहोगे कि खा भी लो, और क्योंकि यहाँ के भंडारों में कभी कोई कमी। योगेश जी बैठे हैं, प्रमोद जी बैठे हैं। यहाँ भंडारे कितने कितने लोगों के खिलाए तुमने? 5-5 हजार आदमियों को खिलाए। पत्तले गिन के बता रहे, बोले 2500 एक बार ला, 1000 फिर लिया, 500 फिर लिया। अरे भाई क्या गिनना है, आने दो। बोलो हरे कृष्णा। भट्टी चल रही है, चलने दो। जीवन में 2 ही तो काम है, भजन और भोजन। तो भोजन भी डांट के करो और भजन भी क्या करो। हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाथ उठा के ताली जय हो। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। नावन का दूर है, बरसाना का दूर है। वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। अरे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर पे आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर
याद कर फरियाद कर नायूं जीवन बर्बाद बीते दिन लौट न आएंगे जब राधे राधे गाएंगे रग वो श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे में किसी एक को चुनते हैं अंदर की आवाज को सुनते हैं आँखों में किसी एक को चुनते हैं अंदर की आवाज को सुनते हैं सब जान ले पहचान ले एक बार तो अपना मान ले मेरी आकर गले लगाएंगे जब राधे राधे गाएंगे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे ताली बजाइए और गाइएगा, ये लाइन बहुत अच्छी है। हरे प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ, हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ। मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ, हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ। सुनकर प्रभु देर न लाएंगे जब राधे राधे गाएंगे। रग रग बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। रग रग बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधा रानी की जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब जब कीर्तन होता था भैया आत्मदेव के घर आनंद बरसता था, जब जब धुंधकारी आता था आतंक मच जाता था। बोलो हरे कृष्णा। अच्छा, मोहल्ले में कुछ कीर्तन करने वाले जैसे आज आप निकल रहे थे
कलश यात्रा में तो सबने किवाड़े बंद करी या खोल के देखा कौन आया? ईमानदारी से बताओ, हैं? बोलो, खोल के देखा? अच्छा, आपकी जगह कोई शराबी आ जाए, कबाबी, अद्धा चौका लेके और घूमे गलियों में, तो किवाड़े खोलोगे? बंद रखोगे? हैं? तो ऐसी हमारे जीवन का हाल है भाई। अगर भक्ति रखोगे तो हृदय के पट खुल जाएगा, और गलत जगह जाकर बैठेंगे, गलत लोगों का संग करेंगे तो हृदय के पट बंद हो जाएंगे। 1,84,000 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला है, इस चोले को पाकर भी तूने अंतर पटना, अब तो मानना पड़ेगा। परेशान हो गए इस धुंधकारी से घर के लोग, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, और एक दिन इसने मंगल सूत्र तक झपटने की कोशिश करी माँ के, तो माँ को बहुत बुरा लगा और उसने इस धुंधकारी को डांटा। इसने डांट सहन नहीं करी, लकड़ी निकाल के हुए चूल्हे में से अपनी माँ की पिटाई कर दी कि तुझे मंगल सूत्र देना पड़ेगा, इसको बेच के मैं शराब पीऊंगा। जब माँ ने देखा कि मेरी औलाद ही मेरे सुहाग को जानने में तुली है, तो वो अपने घर के आंगन में बने हुए कुएं में कूद गई, प्राण त्याग दिए, और ये देखकर आत्मदेव घर छोड़कर चला गया। पीछे पीछे गोकर्ण महाराज भी चले गए। और ये जो धुंधकारी था, इसने वेश्याओं को अपने घर में लाकर रख लिया, 5-5, एक नहीं 5-5, और इनके लिए चोरी कर करके इनकी आवश्यकताओं को पूरी करता था। कल से हमारे कमेटी के लोग कुर्सी पीछे डाल लेंगे, एक तो पंडाल के अंदर भी हो जाएंगे, फिर ये बच्चों की जरा उदलपुर भी बंद हो जाएगी। पीछे डाल लेंगे तो ये भर भी जाएगा पंडाल। नहीं, अब तो ऐसा लगे जैसे घर से बाहर निकाल दिया हो, जैसे बुजुर्गों को बाहर बैठा देते ना कभी कभी कि तुम घर की पहरेदारी करो, बोलो हरे कृष्ण। तो पीछे पीछे लाइनों में बैठ जाएंगे, सब शोभा भी पड़ेगी, और आप और हम सब भगवान के आमने सामने हो जाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे। हाँ, आ जाओ, सामने आ जाओ, अच्छा भी लगेगा। अब देखो, बिल्कुल है, मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया। अब देखो, भगवान जगन्नाथ जी सीधा बुला लिया, क्योंकि टेढ़ी नजर पड़ रही थी भगवान की। अच्छा, भगवान की सीधी नजर चाहते हो टेढ़ी? तो भगवान को टेढ़ा करके देखना पड़ रहा था। अब भगवान की सीधी नजर हो गई भैया तुम्हारे सामने। हरे कृष्णा। ठीक है चौधरी साहब, पराग जी अब सीधी निगाह हो गई। देखो, टेढ़ी निगाह क्या काम हुआ मालूम है? कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, सुबह को मेरे पास आ जाना मांगने। अर्जुन महाराज तो जाकर भगवान के चरणों में बैठ गए, सो रहे थे भगवान, और दुर्योधन सिरयाने बैठ गया जाकर। जैसे भगवान उठे तो नजर पड़ी अर्जुन पर, बोले अर्जुन बताओ क्या दूं? बोले नहीं पहले मैं आया हूँ। कौन बोला? दुर्योधन। तो भगवान को टेढ़ी निगाह करनी पड़ गई उसकी तरफ, और टेढ़ी निगाह तो टेढ़ी है भैया। फिर जानते हो क्या हुआ दुर्योधन का? कहने की जरूरत ही नहीं। सीधी निगाह किस पे पड़ी? अर्जुन के ऊपर। बोलो हरे कृष्णा। दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धुंधकारी ने अपने घर में बाजारू औरतों को लाकर रख लिया, उनकी क्षुधा पूर्ति करता था, उनकी डिमांड्स को पूरा करता था, मांगों को पूरा करता था। और एक दिन उसने क्या करा, राजा के राजमहल में ही डांका मार दिया और बहुत सारे गहने लाकर दिया। उस गहने के ऊपर जो मोहर लगी थी राजमहल की, उसको देखकर थरथर कांपने लगी वेश्याएं। कहा अब ये जल्दी पकड़ा जाएगा, हमारा भी नाम बताएगा, अपने साथ हमें भी मरवाएगा। 5 वेश्याओं ने उसी रात उसको खूब शराब पिलाई, और जब वो बेहोश हो गया तो उसका टेंटुआ दिया। पूरी ताकत से वेश्याओं ने उसका गला घोटा, उसकी जीभ बाहर आ गई, आंखें बाहर लटक गई, फिर भी नहीं मरा। अब बोले क्या करें? तब जलते हुए अंगीठी में से कोयले निकालकर उसके मुंह में भर दिए गए। तड़प तड़प कर वो मर गया और प्रेत योनि में पड़ गया। उधर भैया जैसी गोकर्ण महाराज को पता लगा तुम्हारा भाई असमय चला गया, अकाल मृत्यु को हो गया, तो उन्होंने तुरंत गया में जाकर श्राद्ध किया। गया में जो लोग श्राद्ध करके आ गए वो ध्यान से जरूर सुनिएगा।
गोकर्ण महाराज जो कि पूरे ज्ञानी हैं और भाव से भरे हुए, उन्होंने गया में श्राद्ध किया और तब भी जाने के बाद भैया गया में श्राद्ध कर्म करने के बाद भी मुक्ति नहीं हुई। जब ये लौट कर आए तो गांव में हवा ने परेशान करना आरंभ किया और जब इन्होंने हाथ में गंगा जल लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जैसे मन जल छोड़ा है वैसी वो धुंधकारी प्रकट हो गया। अरे धुंधकारी तू? बोले भैया मेरी मुक्ति नहीं हुई। अरे मैंने तो तेरा गया में श्राद्ध कर दिया है। बोले भैया मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मैंने अपनी माँ के चरणों में अपराध किया, मैंने अपने पिता का अपमान किया है, मैंने संसार के सारे गलत काम किए, इसलिए मैंने अपना ब्राह्मण तत्व ही नष्ट कर दिया है। अब तो मुझे ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मेरे ऊपर कोई वैष्णव भक्त कृपा ना कर दें, कोई वैष्णव भक्त मेरे अपराधों की भगवान से क्षमा याचना नहीं करेंगे, तब तक मेरी मुक्ति होने वाली। तब कहते हैं गोकर्ण महाराज ने उसी समय उसी जगह 7 दिन के लिए भगवान का श्रीमद् भागवत महायज्ञ रखा, भक्ति यज्ञ रखा। वह कथा कीर्तन होते थे, वहीं 7 गांठों वाला बांस खड़ा था, उसमें जाकर वो प्रेत बैठ गया। 7 दिन की कथा सुनने के बाद वो बांस फट गया है और उस प्रेत की जगह बहुत ही सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए और उन्होंने उस कथा पंडाल का परिक्रमा करने शुरू कर दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, धुंधकारी की मुक्ति हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, धुंधकारी तो प्रेत था, जब प्रेत की मुक्ति हो सकती है तो जो उन मानवों का क्या होगा जो साक्षात 7 दिन तक कथा सुनेंगे, उनकी भी क्या हो जाएगी। भैया हमारे शहर के विधायक जी ने एक बार मुझसे सवाल किया, जो विधायक नहीं रहे, पिछले विधायक की बात बता रहा हूँ। आज तो मंत्री जी का सुंदर सा फोन आया, गोपाल अंजान जी का, कहते हैं बांके बिहारी जी कृपा से आज मैं MLC बन गया हूँ। भगवान के प्रसाद ने काम दिखाया, भाई बहुत बहुत बधाई हो हमारे गोपाल अंजान जी। लेकिन एक पुराने विधायक रह चुके हैं, उन्होंने एक दिन सवाल करा, मुझे घर बुलाया, सुंदर सा उन्होंने भोजन खिलाया। कहने महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है, आप लोग बोलते हो कथा सुनने से मुक्ति हो जाती है और दिन रात कथाएं चलती हैं, बहुत सारी जगह तो ऐसी है वहां कभी कथा रुकती ही, एक जगह कथा विश्राम ले रही होती, दूसरी जगह शुरू हो जाती। अरे इतनी कथा होने के बाद मुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्या जवाब दोगे भाई? बल्ब काय से जलता है? बोलो, लाइट से। और लाइट का तार कहाँ जुड़ा होना चाहिए? बल्ब में। और अगर कोई क्या करे, अगर कोई उस तार को डिस्कनेक्ट कर दे तो क्या बल्ब जलेगा? बोलो, मीटर में भी लाइट आ रही है, बल्ब भी आपका सही है, लेकिन तार जुड़ा नहीं है, तो बल्ब जलेगा क्या? ऐसे ही समझ लीजिए कि बल्ब आप हो और लाइट है कथा सुनाने वाले, लेकिन कथा वक्ता के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो कान रूपी अगर बल्ब से तार नहीं जोड़ेंगे तब तक लाइट जलने वाली। अर्थात बल्ब भी ठीक होना चाहिए, लाइट भी बढ़िया होनी चाहिए और तार भी
जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो भैया कथा होती रहेगी और हमें घर की याद, कभी मुड़ मुड़ के घड़ी देखते रहेंगे, कभी पड़ोसी को देखते रहेंगे, कभी उठ के बीच बीच में से दाएं बाएं होते भी रहेंगे। बोलो हरे कृष्णा। वही हमारे उस बच्चे का हाल है जो साल भर पढ़ता भी नहीं और चाहता रिजल्ट में भी, मैं कह रहा हूँ, नंबर भी अच्छे आए, मैं कुछ पढ़ूं लिखूं भी नहीं, मैं कॉपी में कुछ, बोलो, ना कॉपी में कुछ लिखूं ना कुछ पढ़ूं लिखूं, लेकिन बस पूरा का पूरा क्या मुझे मिल जाए, पुण्य मिल जाए। नहीं भैया, कुछ तालियां बजेंगे, कुछ नाचेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ प्रसाद खाएंगे, चारों अपना काम दिखाएंगे। बोलो हरे कृष्णा। सुखदेव महाराज जी प्रकट हुए, 16 साल तक माँ के गर्भ में रहे। कितने? 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे सुखदेव जी। बहुत विचित्र कथा है। जिस जगह को हम बाबा अमरनाथ जी कहते हैं, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, और जय बाबा बर्फानी। बोलो अमरनाथ बाबा की। ये अमरनाथ बाबा इतने चमत्कारी कल्याणकारी क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने पहली बार इस स्थान पर मां पार्वती को श्रीमद् भागवत कथा का अमर योग संदेश सुनाया था। और जहां ये कथा चलती है वहां पर अमृत की वर्षा होती है। जैसे इन्होंने आज पदार्पण करा घर में, वैसे ही क्या हुआ, पार्वती मैया थोड़ी नाराज हो गई। ए भोलेनाथ जी, सबको कथा सुनाते हो, हमें नहीं सुनाओगी कथा? बोले आप सुन लो, क्या है, लेकिन आपकी कमी है, आप सो जाती हो कथा में। बोले महाराज क्या करें, आनंद इतना आता है कथा में। जब आनंद आएगा तभी तो सोएगा, जब आपको चैन होगा तभी तो नींद आएगी, ना तो गोली भी खाओगे नींद की, नींद आने वाली। कल रात में फोटो खींच के डालने वाला था भैया, पीएसी चौराहे पर, पीएसी चौराहे पे सड़क से मात्र 4 फुट नीचे को एक पति पत्नी चादर बिछाकर, मतलब उनके 4 फुट दूर 5 फुट दूर से ट्रक और बसें निकल के जा रही हैं और वो दोनों पति पत्नी आराम से सो रहे थे। हम रात को जरा टहल रहे थे तो मैंने सोचा एक फोटो निकाल के डालूं और सुबह को फेसबुक पर लिखूं मेरा भारत सो रहा। फिर मैंने सोचा कि फोटो बहुत सारे लोग सोचेंगे, कहेंगे इतनी गरीबी है। मुझे आश्चर्य इस बात पे हुआ, हमारे साथ डॉक्टर साहब घूम रहे थे शर्मा जी, मैंने कहा देखो लोगों को घरों के अंदर नींद नहीं आ रही, जरा सा बच्चा हल्ला करते हैं आपकी नींद क्या हो जाती है। और ये नेशनल हाईवे के किनारे और इतने आराम से सो रहे दोनों जने, इसे कहते हैं सुकून, चैन। कहा पार्वती आप सो जाती हो बीच में, कहते महाराज आपकी कथा में अमृत इतना होता है। बोले अच्छा एक काम करना, जैसी मैं एक श्लोक बोलूं वैसी ओम का उच्चारण करना। कहते कि ये ठीक है। अब महादेव शंकर जी कथा सुनाते सुनाते आनंद में विलीन हो गए। प्रत्येक श्लोक के बाद पार्वती मैया ओम बोलती थी। जिस समय महादेव कथा सुनाने जा रहे थे उन्होंने सारे लोगों से बोल दिया था कि इस स्थान को छोड़कर चले जाएं, मैं और मेरी पत्नी यहाँ विहार करेंगे। लेकिन संयोग से वहां एक जोड़ा कबूतर का और एक तोते का अंडा वहां रह गया। जैसी कथा के श्लोक उस अंडे के अंदर जाने लगे, उसके कानों में बढ़ने लगे, वो परिपक्व हो गया और एक दिन अंडा पक गया और उसमें बहुत सुंदर तोते का बच्चा शुक निकल आया है। और सबसे पहले दर्शन किसके करे? माँ पार्वती और भोलेनाथ के। बोलो भोले बाबा की। अरे वो तो तेरे बम बोले पल में मान जाते हैं। तेरे बम बोले पल में मान जाते हैं। अरे एक लोटा जल जो भी, प्रेम से चढ़ाते हैं।
तेरे बोले कल में मान जाते श्रीमद्भागवत महापुराण की। बोलो इंद्रा श्रीमद्भागवत महापुराण की। वो तो ठेरे बम बोले पन में मान, भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, ओम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। इन दोनों की विचित्र लीला सुन के तोते का जो अंडा था पक गया, बहुत सुंदर बालक निकला और वो भी माता पार्वती के पीछे पीछे ओम ओम करने लगा। और जैसी कथा पूरी हुई, कथा पूरी होते ही जब महादेव ने देखा कि ओम की आवाज अभी भी आ रही लेकिन पार्वती तो सो रही, फिर ये ओम ओम कौन बोल रहा है भैया, फिर कौन बोल रहा है ओम ओम? देखा तो छोटा सा तोते का बच्चा सुखदेव। जैसे ही महादेव ने कड़क आवाज लगाई, कौन हो तुम? आंख खुली और महादेव का विचित्र रूप देखकर ये वहां से उड़ चले। और कहते हैं ये सुखदेव जो महाराज थे, ये सीधे वहां से उड़ के बरसाना पहुंचे और वहां राधे राधे हो रही थी। पहला जो इनके कानों में रास्ता भागवत कथा के बाद वो क्या पड़ा? राधे राधे। राधा रानी को भैया अपना गुरु मान लिया। फिर सोचा कि यहाँ ऐसे कैसे काम चलेगा, वहां से उड़े तो व्यास जी के आश्रम में व्यास जी की पत्नी उस दिन थोड़ा अंगड़ाई ले रही थी और जैसी उन्होंने अंगड़ाई लेगी वैसे उनका मुंह खुला और ये सुखदेव जी व्यास जी पत्नी के उदर में जाकर समा गए। वैसे व्यास जी के पुत्र नहीं थे भैया, ध्यान रखना है, व्यास पुत्र कहते हैं, लेकिन जब ये उदर में चले गए, ऐसी दिव्य लीला राम जी की हुई थी। किसकी हुई थी? बोलो। राम जी की भी ऐसी दिव्य लीला हुई थी भैया एक बार। राम जी के चरण छूने के लिए जब एक ब्राह्मण देवता चले, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ब्राह्मणों से पैर नहीं छुपाऊंगा। तब एक लीला करके वो एक क्षत्रिय मैया के उदर पे चले गए उड़कर और फिर वापस आ गए। तब जाके उन्होंने चरण छुए थे राम जी। ऐसे आज क्या हुआ कि ये व्यास के पुत्र नहीं थे लेकिन व्यास जी की पत्नी के उदर में पहुंच गए और जब उदर से प्रकट हो गए तो भैया उसी के पुत्र कहलाओ। अब ये जाके आराम से छिप के बैठ गए, यहाँ महादेव का त्रिशूल मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन व्यास जी जब अपनी पत्नी के पास से निकल के जा रहे थे तो उनको उनके पेट के अंदर से वेद की ऋचाओं का उच्चारण स्पष्ट सुनाई पड़ा। तब उन्होंने कान लगाया तो अरे अंदर तो कोई महात्मा बैठा है। बोले महात्मा जो भी हो बाहर आ जाओ। बोले नहीं आऊंगा, बाहर मोह माया मेरा इंतजार करे। इस कलयुग में किसी का जन्म हो और मोह माया हमें ना लगे, लगेगी भैया, जरूर हम लगेंगे मोह माया से। लेकिन जो भगवान के दिव्य नामों में रुचि रखेगा, जो भगवान का नाम जप करेगा, जो भगवान की लीलाओं में प्रेम करेगा, वो ही इससे बच पाएगा। आज भगवान से प्रार्थना करी, भगवान वहां प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण पुनः उदर में उतर गए भैया व्यास जी की पत्नी के और उनका हाथ पकड़ कर लेकर आए। किसका? सुखदेव जी का। लेकिन जन्म लेते ही माँ की नाल को जनेऊ की तरह कंधे पे डालकर सीधे कहाँ चलती है? बन। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सुखदेव जी जा रहे हैं भैया, 33 करोड़ देवी देवता पुष्पों की वर्षा करे हैं। बोलो सुखदेव महाराज की। फूलों की वर्षा करें। उसी समय एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में स्वर्ग की अप्सराएं स्नान कर रही थी।
पीछे पीछे ब्यास जी भागे भागे जा रहे थे। अरे बेटा रुक तो सही, तूने कुछ बात भी नहीं करी, तू कैसी संतान है, रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन सुखदेव जी कहाँ रुकने वाले, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो तो जिस परम तत्व के अंश थे उसी अंश को देखने जा रहे थे। व्यास जी क्या देखते हैं कि जवान पुत्र 16 साल के पुत्र को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं ऐसी स्नान करती रही, लेकिन जैसी व्यास जी आए तो उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया। प्रणाम करा, प्रणाम व्यास जी। बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा युवा पुत्र जाता है तो तुम इसी प्रकार स्नान करने लगती हो और मुझसे अपने शरीर को छुपा रही हो। कहा ना महाराज क्षमा करें, आप बहुत बड़े ऋषि हैं, देव ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन आपकी आंखों में स्त्री और पुरुष का भेद है। लेकिन आपका जो पुत्र है वो आत्मा राम है, उसकी निगाह में कोई पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है। तब पेड़ों ने बोल के कहा है कि ब्यास जी इनके पीछे जाना बेकार है, ये मुक्त आत्मा है, ये आपके साथ नहीं जाएंगे, ये निर्गुण के उपासक थे। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेज के गोपी गीत का उच्चारण करवाया है और गोपी गीत को सुनने के बाद सुखदेव महाराज निराकार ब्रह्म से साकार ब्रह्म पे आ गए और राधा गोविंद की दिव्य सेवा करने लगे। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि, निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। उधर कहते हैं पांडव जब सारा राज्य जीत लिया, उन्होंने बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद वो वहां से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए और राजा बना गए परीक्षित को। लेकिन परीक्षित की जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। जिस समय अश्वत्थामा ने देवकी के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया, हत्या कर दी, उस हत्या का बदला लेने के लिए अर्जुन महाराज कृष्ण के साथ रथ में बैठकर उसको ढूंढने निकले और अपनी मृत्यु का भय देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो उत्तरा के गर्भ को खतरा हो गया। उत्तरा भागी भागी कुंती महारानी के पास पहुंची, बोले माता जी मुझको बचाइए, मुझे आज कुछ अपशगुन लग रहे हैं। तब कुंती ने कहा कि बेटी जब मुझे भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम कहाँ जाते हैं, बनवारी के पास जाते हैं। और आज कुंती महारानी अपनी पोते की बहू के साथ भगवान के सामने जाकर बैठ गई। अरे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। मुझे दुनिया वालों से क्या काम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। ताली बजाइए सब लोग और गाइएगा भी। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांसों का न जाना, झूठी है ये काया। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है।
में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम में जोगन, लेकर मन एक तारा। मोहे प्यारो तेरो धाम है बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है। मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा उन चरणों में आशा की ज्योत जगाए। ओ मेरी बाह पकड़ो घनश्याम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है। दुनिया वालों से क्या काम है। दुनिया वालों से क्या काम है। दुनिया वालों से क्या काम है। गोविंद भगवान बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा, दुनिया वालों से मुझे क्या। कुंती महारानी जैसी उत्तरा को लेकर पहुंची, भगवान से प्रार्थना करी गई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की इच्छा करी और बहुत ही सुंदर बेटा पैदा हुआ, जिनका नाम पहले तो विष्णुरात रखा गया था, लेकिन वो हर राजा के अंदर भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे, जो उन्होंने माँ के गर्भ में किए थे। और जिस दिन भगवान के दर्शन होकर वो खुश हो गए, नाचने लगे, उसी दिन से परीक्षित, अर्थात इनकी परीक्षा थी, परीक्षा पूरी हो गई, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। आज की कथा यही विश्राम करें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे भक्तजनों का, विशेष रूप से हम हमारे मनोज गुप्ता जी, योगेश शर्मा जी, पराग कौशिक जी, शैलेंद्र चौहान जी, जिन्होंने आज पूजन भी कराया। आप लोग भी पूजन कर सकते हो एक एक दिन का। ये भागवत जी का पूजन बहुत ही बढ़िया है। 3:30 बजे जो लोग पूजन करना चाहते हो, वो पंडित जी हमारे आदरणीय मोतीराम जी यहाँ आ जाएंगे, समय से पूजन कराएंगे, पितरों का पूजन होगा। ये जो चाहे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, नहीं तो अपना नाम लिखा देंगे। साथ ही धर्मेंद्र अवस्थी जी, हमारे रावत जी, गोलू जी, दिलीप गुप्ता जी, विवेक कौशिक जी, रेणु चौहान जी, नीलम गुप्ता जी और हमारे सनी भारद्वाज जी पंडित जी, ये सब लोग मिलकर बड़ा सुंदर आयोजन कर रहे हैं। और ये जो रोज प्रसाद बटेगा आपकी तरफ से बटेगा। और आज के जो सौभाग्यशाली हमारे जजमान है वो सनी भारद्वाज जी और हमारे धर्मेंद्र अवस्थी जी, जिनके सौजन्य से आज का प्रसाद बांटा जाएगा। अगले दिनों के प्रसाद के लिए आप अपना नाम लिखा सकते हैं, क्योंकि इस
पितृपक्ष की कथा में जो भी आपका प्रसाद अपने दांत से काटेगा, जितनी बार उसके दांत टकराएंगे आपस में, उतने ही आप अपने संकटों की विजय प्राप्त करेंगे। इन दिनों का बांटा हुआ प्रसाद अगर आपका प्रसाद 100 लोग खाते हैं तो 25 कथाओं का पुण्य आपको घर बैठे मिल जाता है। इसलिए 5 दिन का प्रसाद और बटेगा एक आज के बाद। 7वें दिन 3 तारीख को सुबह को कथा होगी, दोपहर में 12 बजे हवन होगा और 1 बजे लंच प्रसाद होगा विश्राम के दिन। उस भंडारे की लिस्ट आपको बता दी जाएगी, मंदिर पे लगा दी जाएगी और आप लोग जो चाहेंगे आटा, दाल, चावल, घी, तेल तो अपनी स्वेच्छा से उसमें लिखा देंगे। बोलो हरे कृष्णा। आज की कथा से संबंधित कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो वो हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। रोज हम 2 आरती किया करेंगे, 2 दीपक यहाँ होते हैं। पहली आरती ग्रंथराज भागवत की होती है, दूसरी आरती भगवान नरसिंह की होती है। थोड़ा सा बचाना चाहूँगा मैं आपको, तो भगवान जगन्नाथ बलदेव जी जिनके आप दर्शन करे हो, ये बहुत ही प्रामाणिक और चमत्कारी भगवान हैं। वैसे भगवान का कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारे नीना गुप्ता, मनोज गुप्ता जी की विशेष आग्रह रहा कि प्रभु जी जगन्नाथ जी जरूर आने चाहिए। आग्रह एक भक्त करता है और कल्याण बहुत सारे भक्तों का होता है। मैंने अभी तक ये देखा है कि भगवान जगन्नाथ जी जिनके घर भी गए हैं, जिन्होंने भी इनके घर, जिन्होंने इनका प्रसाद पाया है, इनके चरणों में बैठकर कथा सुनी है, भगवान ने उनके ऊपर बहुत कृपा बरसाई है। एक नज़र कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर ये अपने चमत्कार दिखाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कल से जो पूजा करने वाले लोग हैं वो 3:30 बजे आ जाएंगे। हमारे भैया साउंड वाले भैया टीटू भैया वो 2 बजे आ जाना यहीं और अपना हल्का सा साउंड बजा देना। और जो हमारे म्यूजिशियन है वो हर हालत में 3:30 तक यहाँ आ जाएंगे। और अभी आरती के बाद 15 मिनट के बाद हटाएंगे इसे। आरती के जब तक प्रसाद बचेगा इसको वही। बोलो हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का? आगे पीछे दाएं बाएं? हाँ बोलिए पराग जी, जब माइक दे दो। आप भी पूछ सकते हैं, कल बल को पूछ लेना जी। महाराज जी, धुंध कांड तो आपने बता दिया कि उनको मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। तो जो उनके दूसरे भाई थे जो गाय के पेट से पैदा हुए, उनका क्या हुआ? बहुत बढ़िया है, क्या बात है। देखो, जो गोकर्ण महाराज थे ना, वो हमेशा भगवान की काय में रहते थे, भक्ति में रहते थे, लीन रहते थे। तो गोकर्ण महाराज एक बार भगवान का भजन कीर्तन करते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र में परिक्रमा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनको विशेष कृपा करके अपने अंदर समा लेता है। जो गति मीराबाई की हुई थी, जो गति सूरदास जी की हुई थी, वही गति गोकर्ण महाराज की हुई। अर्थात वो देखते देखते भगवान के श्री विग्रह में क्या हो गए थे? विलीन हो गए थे, वहां पुष्प पड़े रह गए थे। बोलो हरे कृष्णा। तो जो भगवान होते वो अपने भक्त को कभी क्या नहीं करते? दूसरा जन्म ही नहीं लेने देते। वो तो क्या करते? अपने साथ ले जाते। उनकी क्या करते? जीते जी मुक्ति कर दे। तो मीराबाई का शरीर नहीं मिला किसी को। जब मीराबाई की मुक्ति का समय हुआ तो वो मीरा गिरधर नाम पुकारी, द्वारकाधीश महाराज ने अपना मुंह खोल दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मीराबाई भगवान द्वारकाधीश जी के मुंह में समाधि चली गई। और उसी समय अचानक आखिर में पंडित जी का जब निगाह पड़ी, बोले अरे, तो जैसा पल्लू उनका बाहर रह गया बस। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो मरते नहीं हैं। वो क्या होते हैं? अंतर्धान, अप्रकट, डिसअपीयरेंस। क्या होते हैं वो उसमें ही चले जाते हैं। इसलिए गोकर्ण महाराज की तो ठाकुर जी अपने साथ ही ले गए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आइए पहले भागवत जी की आरती होगी, सब लोग आ जाएं। कल का प्रसाद जो बंटवाना चाहते वो नाम जरूर लिखवा दें। एक थोड़ा छोटा सा कार्यालय बना लो भाई, जहाँ बैठ जाए, पीछे कुर्सी डाल के।
एक कॉपी लेकर, और कल ही भंडारे के सामान की भी लिस्ट लग जाए, ठीक है। वैसे तो आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग भी जो अकेले भंडारा कर देंगे, लेकिन सबके सहयोग वाली बात अलग आएगी। अच्छा, किसी की कड़ी मिलेगी, किसी की आलू मिलेंगे, किसी की खीर मिलेगी, किसी की पूरी तो किसी के चावल। कल भगवान के वामन भगवान की कथा रहेगी, भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन रहेगा। परसों नहीं, कल रहेगी नरसिंह भगवान की कथा। कल नरसिंह लीला यहाँ दिखाई जाएगी। परसों भगवान के वामन अवतार और राम अवतार की कथा रहेगी। परसों पहले दिन भगवान का कृष्ण महोत्सव रहेगा। हरि आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, विगलित निगम कल्प परमानंद सुधा रस कल, लीलारती रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मधु निद्रिता पुनि वारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवक सतत सकल दुखकारिणी, सुमो सदी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, भोग का प्रसाद, भोग का प्रसाद। से विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकाशनी, भगवत तात्पर्य मेरे कासनी, माता जी उल्टी घूम रही, सीधी घूम रही। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमांस मुनि मनुल्लासनी, रस रास विलासनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम
प्रेम सुदासनी हरिकथा अकिंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की श्रीमद्भागवत महापुराण की। अभी भगवान की आरती होगी, कृपया करके इतने में भोग, हाँ भोग लगा दीजिए। एक तुलसा दल डाल दिया सबने, बहुत बढ़िया। अवस्थी जी आ गए क्या? अरे अवस्थी जी आ गए, चलो उन्हें तो भेजो, कहा हमारे सनी भाई को भेजो। श्री हरि को देखिए, कल पिछली बार का किसी पत्रक रखा हो आरती का, तो है कोई ऐसा जिसको पत्रक रखा हो? इतने सारे वाक्य थे, हाँ तो उसकी फोटो स्टेट कर लिया ना भाई। बोलो हरे कृष्ण। हरि नमस्ते नरसिंहाय, हरि नमस्ते नरसिंह, नरसिंहा पर तो नरसिंहा, शत्रुता हरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
गौरा नेता आई जइयो गौरा नेता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ सब नाचिए आरती दे दीजिए आरती लेते रहिए नाचिए सब लोग क्योंकि भगवान आपके क्षेत्र में आए तो स्वागत करना है नाच नाच के हरि बोल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माता जी लोग नहीं नाच रही जब इसमें प्रभु जी लग रहे हैं उल्टा हो रहा है आजकल हमारी कथाओं में माता जी लोग सबसे ज्यादा नाचती पुरुष कम नाच तो यहाँ उल्टा चल रहा है बोलो हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दायां पैर टेकेंगे तो बायां उठा लेंगे बायां उठाएंगे दाएं टेकेंगे अर्थात एक बार में दोनों पैर नहीं टेकने हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 राम
लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। अरे गिरधारी तो उसी के हाथ पकड़ेंगे जो हाथ ऊपर उठाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। Krishna, 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 Hare Hare.